बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए देगी स्टाइल आलू गोश्त की रेसिपी लाई हूँ। यकीन जाने इतना मज़ेदार ये बनता है कि आप कौरमा कढ़ाई तो भूल ही जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी है और वही सब चीज़ें जो हमारे पास किचन में मौजूद होती हैं उसी से हम बना रहे हैं बीफ का आलू गोश्त, बहुत ही मज़ेदार। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आधा कप मैंने लिया था ऑयल, उसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने उसमें शामिल कर दिए। अच्छा, प्याज को मैंने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा कलर आ जाए हमने इसको इतनी देर फ्राई करना है। जब तक हमारी प्याज फ्राई हो रही है हाथ के हाथ हम इसका मसाला भी रेडी कर लेते हैं। तो मसाला रेडी करने के लिए सबसे पहले मैंने 1 प्याली दही ली है, उसमें जो है 1 खाने का चमचा मैंने ले ली कश्मीरी लाल मिर्च। ठीक है, 1 खाने का चमचा इसमें शामिल कर देंगे हम पिसा धनिया, ये भी चला गया। और इसी के साथ ही अब इसमें शामिल कर देंगे नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से। आप कम या ज़्यादा आपके जितना खाया जाता है आप उस हिसाब से ले लीजिएगा। ठीक है, तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया नमक। अब नमक के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी जो है इसमें कौरमा मसाला। थोड़ा सा हम कौरमा मसाला ऐड करेंगे, उससे ये कि फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा सा आ जाएगा। तो मैंने लिया है एक शान का कौरमा मसाला, तो वो मैंने इसमें डाल दिया। हल्दी पाउडर थोड़ी सी, ये भी इसमें चला गया। बस अब इन सब चीज़ों को अच्छा सा मैंने मिला लेना है। तुम्हारे जो मसाला है ना बहुत ही मज़ेदार सा जो देगी आलू गोश्त जो हम बना रहे हैं उसके लिए बिल्कुल रेडी है। तो बस सब चीज़ें अच्छे से हमने इसको मिक्स करी हैं। बस अब मिक्स करके अब हम जो है ये इसको साइड में कर देते हैं। देखते हैं प्याज जो हमारी तकरीबन वो हो चुकी थी। बस हमने इतना ही करना है, प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना। ठीक है, बस अब इसमें शामिल कर देंगे हम बीफ। अच्छा, बीफ का जो मैंने गोश्त लिया है वो लिया है आधा किलो, लेकिन मैंने बग़ैर हड्डी का लिया है। ठीक है, अब गोश्त भी हमने शामिल कर दिया। इसी के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट, गोश्त और प्याज को हमने अच्छा सा चम्मच चलाते हुए अब हमने करना है फ्राई। ठीक है, तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ, ये भी चला गया। बस इसको थोड़ी देर हमने जो है इसको 2 खाने के चमचे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया। थोड़ा सा चम्मच चलाते हुए इसको हम भून लेते हैं। बहुत मज़े की आलू गोश्त की रेसिपी। आलू गोश्त तो अमूमन अक्सर घरों में बनता है और सब शौक़ से भी खाते हैं। तो इस रेसिपी से आप लोग एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत मज़े का बनता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप देख कर जो है ना आलू गोश्त खा रहे हो, इतना मज़ेदार बनता है। तो इसको देखिए हमने चम्मच चलाते हुए अदरक लहसुन के साथ थोड़ा सा गोश्त को हमने फ्राई कर लिया था। फिर इसमें हमने शामिल कर दिया वो मसाला जो हमने बना के रखा था दही के साथ, बस ये हमने डाल दिया। इसको भी डाल के बस इसको भी थोड़ी देर हमने जो है ना मसाले को गोश्त के साथ भूनना है। ठीक है, तो बस इस तरह हमने मसाले को जो है मसाले के साथ थोड़ी देर इसको भून लेते हैं, जब तक कि अच्छा सा ऑयल सा सेपरेट सा नहीं हो जाता, जब तक कि हमने इसको इतनी देर भूनना है। ठीक है, तो बस इसको हम चम्मच चलाते हुए देखिए अच्छा सा हमने इसको भून लिया। देखिए ऑयल भी सेपरेट सा हो गया है। तो मसाला यकीन जाने बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, मसाले में से। और बस ये जो हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मसाला जो रेडी हो रहा है ना, बस अब हमने क्या करना है, इसमें पानी शामिल करना है। और पानी हमने इतना डालना है इसमें कि जो गोश्त है ना बीफ का वो अच्छा सा गल जाए। ठीक है, तो बस देखें अच्छा सा हमने मसाले डाल के गोश्त के साथ बहुत अच्छा सा इसको हमने भून लिया। ऑयल भी इसका सेपरेट सा हो गया। अब इसमें शामिल करेंगे पानी। अच्छा, मैं अभी फ़िलहाल इसमें 3 गिलास पानी शामिल करूँगी क्योंकि हमने लिया है आधा किलो गोश्त। तो आधा किलो गोश्त के हिसाब से मैं इसमें 3 गिलास पानी शामिल कर दूँगी और उसी पानी में ये अच्छा सा गल जाएगा। ठीक है, उसी प्याले में मैंने पानी ले लिया था जिसमें मैंने दही का और उसका मसाला बनाया था। तो बस इसमें जो है तकरीबन 3 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल करा है। बस अब पानी शामिल करके इसको तेज़ आंच कर देते हैं। जैसे ही इसमें उबाल आएगा फिर हम इसको कवर करके पकाएंगे। ठीक है, बस इसको हम जो है चम्मच चला लेते हैं, अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। और इसको आंच को हमने तेज़ कर दी ताकि बहुत अच्छे से इसमें से उबाल आ जाए और जो है बहुत अच्छा सा ये पकने लग जाए। फिर बस हम इसको कवर करके पकाएंगे इतनी देर जब तक कि गोश्त अच्छा सा गल नहीं जाता। तो ये देखें उबाल सा आ चुका है, बस ये जो है पकना शुरू हो गया है। तो बस अब हम इसको कवर करते हैं, कवर करके हम इसको छोड़ देंगे जब तक ये अच्छा सा गल नहीं जाता। तो इसको कवर कर देते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और मसाला हमारा बहुत अच्छा सा रेडी हो गया। अच्छा, जब आधे से ज़्यादा पानी थोड़ा रह गया था तो मैंने इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर शामिल कर दिया था ताकि जब तक पानी ड्राई होगा टमाटर भी हमारा अच्छा सा इसमें मसाले में हो जाएगा। तो उसके लिए माज़रत कि उस टाइम जो है ना मेरी वीडियो नहीं बना पाई, मेरा जो है ना मोबाइल कैमरा बंद हो गया था। तो मैंने टमाटर भी इसमें शामिल करा एक बड़े साइज़ का। जब आधे से ज़्यादा पानी रह गया था, गोश्त गल गया था, जब मैंने टमाटर ऐड कर दिया था। ठीक है, अब इसमें मैंने आलू कट करके शामिल कर दिए। 4 अदद मैंने आलू लिए थे, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। आलू के भी साथ अब गोश्त को हमने अच्छा सा हमने इसको भूनना है। जितनी अच्छी हमारी भुनाई होगी आलू गोश्त हमारा उतना ही अच्छा और मज़ेदार तैयार होगा। ठीक है, आलू को भी हमने शामिल कर दिया।
आलू मैंने 4 अदद लिए थे, जिसको मैंने इस तरह कट कर लिया था। इसी के साथ ही हरी मिर्चें भी हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। बस ये भी डाल के बस अच्छा सा हमने इसकी भुनाई करना है, और बस भुनाई के बाद इसमें थोड़ी सी हमने ग्रेवी के लिए पानी डालना है। बस आलू गोश्त देखिए हमारा रेडी हो गया। देखिए कितनी सिंपल रेसिपी है ना, वही सब चीज़ें जो हमारे पास किचन में मौजूद होती हैं, उसी से हमने बहुत ही मज़ेदार सा देगी बीफ आलू गोश्त हमने बना के रेडी करा। बस अब इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हम इतना डालेंगे कि आलू गोश्त हमारा बहुत अच्छा सा जो है ना, आलू जो है ना बहुत अच्छे से हमारे गल जाए, क्योंकि गोश्त हमारा गल चुका है बहुत अच्छा सा। आलू को बस गलाना है हमने। बस पानी हमने इतना शामिल करा, और ज़्यादा हमने जो है शोरबे वाला नहीं बना रहे, हम हल्की सी ग्रेवी टाइप का बना रहे। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, आपके यहाँ जिस तरह खाया जाता है, ठीक है। तो बस ये जो है अभी हमने आलू को भी डाल दिया। अब इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। बस ये वो गरम मसाला जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। तो बस ये सब इसमें चला गया। बस यार गरम मसाले को भी डाल के अच्छा सा हमने इसको मिलाना है। मिला के फिर हम इसको कवर करके छोड़ देंगे जब तक कि आलू हमारे अच्छे से गल नहीं जाते। और बहुत मज़ेदार सा हमारा देगी स्टाइल जो ना आलू गोश्त बहुत ज़बरदस्त हमारा ये हो रहा है रेडी। तो बस ये गरम मसाले को भी हमने डाल के अच्छा सा हमने इसको मिला लिया। मिला के अब हम इसको कवर कर देते हैं। कवर करके जब तक कि आलू हमारे अच्छे से गल नहीं जाते। देखिए ये जो है पकना शुरू हो गया बहुत अच्छा सा। तो बस कवर कर दिया। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसको। पकते हुए टाइम हो चुका था, और देखिए आलू भी हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गल गए। और देखिए शक्ल देखें, देगी आलू गोश्त की शक्ल बता रही है खाने में कितना मज़ेदार होगा। बस हरा धनिया हमने डालना है। हरा धनिया डाल के हम इसको बस कर लेते हैं डिश आउट। इसको आप चपाती के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं, या सादे चावलों के साथ खाएं। बहुत मज़े की रेसिपी है। इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आ रही जो है देगी आलू गोश्त की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी है, मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। कल फिर हाजिर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।